हिजाब में लपटी मुस्लिम गर्ल मुस्कान ने जो किया, क्या उसका नारा जो उसने दिया अल्लाह अकबर, क्या ये पूरा एक प्रायोजित कांड था? क्या मुस्कान एक प्रायोजित कांड को अंजाम दे रही थी? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ मुस्कान के पीछे था? किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है मुस्कान? किस पावरफुल अफसर का दम था मुस्कान के पीछे, जिसकी बदौलत एक अकेली बुर्का पहनी लड़की ने 12 से भी ज्यादा 2 दर्जन से भी ज्यादा भगवा रुमाल डाले लड़कों के सामने जो ये कह रहे थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, उनके सामने खड़े होकर अकेले ही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर दिया। कौन था मुस्कान के पीछे? कौन सी अपोजिशन पार्टी थी? कौन सा नेता था? कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी? कौन था उसे स्पॉन्सर करने वाला? अगर आप ये सोचते हैं कि इसके पीछे किसी की साजिश थी, मुस्कान ने जो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी की साजिश थी, किसी अपोजिशन पार्टी की साजिश थी, तो आप गलत होंगे दोस्तों। और मुस्कान का लगाया गया अल्लाह अकबर के नारे को अगर आप कट्टर इस्लामिक पंथ से जोड़कर देख रहे हैं तो 1 मिनट ठहरिए और सोचिए क्या करेगी वो लड़की जब उसे 12 से ज्यादा लड़के घेर लें। और ऐसी स्थिति में भी वो लड़की अगर खड़े होकर अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को याद कर रही है तो इसमें क्या बुरा है? जब वो घबरा जाती है तब वो अल्लाह अकबर का नारा लेती है, तो इसमें क्या बुरा है? आप ही बताइए, कौन गलत था यहाँ? क्या मुस्कान गलत थी या वो 12 से भी ज्यादा लड़के जो उसे घेर कर खड़े हो गए थे, कॉलेज में घुसने नहीं दे रहे थे? सोचिए सर, अगर मुस्कान के पीछे कोई हाथ था तो वो स्वयं ऊपर वाले का था। उसका नाम कुछ भी ले लीजिए आप, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो नाम लेना चाहिए ले लीजिए, क्योंकि उसके पीछे वही शक्ति खड़ी थी जो एक गलत को होने से रोक रही थी। मुस्कान सही के लिए लड़ रही थी, गलत के लिए नहीं। जिस तरीके से उसे रोका जा रहा था वो गलत था दोस्तों, ये सभ्य बर्ताव नहीं था। अगर इसका बहिष्कार भी करना चाहते थे तो लड़कों को इस तरीके से, इतने सारे लड़कों को एक लड़की को घेरने का अधिकार नहीं दिया जाता। न संविधान में, न किसी कानून में लिखा हुआ है। ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने पूरे कर्नाटक को हिला के रख दिया है। हिजाब गर्ल की पूरी कहानी यहाँ सुनिए आप। घटना की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी जिले के मणिपाल में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज से हुई। सबसे पहले उस इंसिडेंट्स को समझिए जिसकी वजह से पूरा विवाद हुआ। मुस्कान जो बीकॉम 2nd ईयर की छात्रा है, उस वक्त अपने घर से कॉलेज के लिए निकली। एग्जाम आने वाले थे, इसलिए उसे अपना असाइनमेंट सबमिट करना था जो जरूरी था उसके लिए। जब वो कॉलेज के गेट पर पहुंची तो लड़कों के एक ग्रुप ने उसे कॉलेज के गेट पर रोक लिया। उसे कहा कि वो हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर नहीं जा सकती। मुस्कान ने उनसे रिक्वेस्ट की उसे अंदर जाने दिया जाए, नहीं तो एग्जाम के लिए अपीयर नहीं कर पाएगी, उसे सबमिट करना है असाइनमेंट। लेकिन वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुस्कान से कहा कि अगर उन्हें हिजाब पहनना है तो अपने घर जाके वापस पहने, कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने की परमिशन नहीं है। मुस्कान किस तरह उनसे बचते बचाते कॉलेज के अंदर आई और उसने सोचा कि किसी तरीके से वो क्लास तक पहुंच जाए। लेकिन इस बार 2 दर्जन से अधिक लड़के ग्रुप में घेर कर उस लड़की को घेर लेते हैं, अपने गले में भगवा रुमाल डाले हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए। मुस्कान ये देखकर घबरा जाती है। उन लोगों ने मुस्कान को धमकाया कि वो बुर्का उतार दे वरना वो उससे कॉलेज में नहीं आने देंगे। मुस्कान से पहले भी ये लोग 4 और लड़कियों के साथ ऐसा सलूक कर चुके थे और लड़कियां वापस जा चुकी थी, लेकिन मुस्कान डटी रही। उन्होंने मुस्कान को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुस्कान डरी नहीं। उसने वहीं खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाना शुरू कर दिया। उसकी हिम्मत देखकर एक बार तो लड़के भी घबरा गए। बाद में इस घटना के बाद जब मुस्कान से पूछा गया कि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई, उसने ऐसा कैसे किया, क्या उसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? इन सवालों के जवाब में मुस्कान ने मुस्कुराकर क्या कहा जानते हैं आप? वो एक आम लड़की है, उसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं, ना ही राजनीति से उसका दूर दूर तक कोई नाता है। रही बात अल्लाह अकबर नारा लगाने की, तो जब वो परेशान होती है या उसे डर लगता है तो अल्लाह को याद करती है। ऐसा कोई भी करेगा, जब भी कोई परेशानी में रहेगा वो यही करेगा, अपने ऊपर वाले को याद करेगा, अपने ईश्वर को याद करेगा, नहीं तो और किसे याद करेगा? आप जरा सोच के देखिए। लेकिन मीडिया में उसका भी मुद्दा बना दिया गया दोस्तों। ये हाल है हमारे देश का। उस लड़की ने कहा जब वो घबराती है तो अल्लाह को याद करती है, उससे उसे हिम्मत मिलती है। उसका कोई गलत मकसद नहीं था, वो बस अपने खुदा से मदद मांग रही थी। मुस्कान ने यह भी बताया कि जो लड़के उसे परेशान कर रहे थे वो उसके कॉलेज के छात्र तक नहीं थे। तो प्रायोजित मुस्कान थी या वो लड़के जो बाहर के थे और उस कॉलेज में सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाने आए थे, उस कॉलेज में सिर्फ प्रोटेस्ट करने आए थे? बताइए दोस्तों, कौन था प्रायोजित और किसने प्रायोजित किया था? क्या मकसद था और चुनाव कितने करीब हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपके पास पहले ही होंगे।
ये बाहरी लोग कॉलेज में हुड़दंग मचाने आए थे, ये प्रायोजित थे या मुस्कान प्रायोजित थी? जरा सोच के देखिए। थोड़ी देर के लिए हिंदू मुस्लिम का चश्मा अपनी आंखों से उतार दीजिए और एक आम लड़की के साथ हुए इस व्यवहार के बारे में सोचेंगे तो आपको वो लड़के गुंडे नजर आएंगे दोस्तों, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब मुस्कान हिम्मत से उन लड़कों का सामना कर रही थी और अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी, तब लोगों ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही देर में ये वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने मुस्कान के सपोर्ट में ट्वीट करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते मुस्कान पूरी दुनिया में हिजाब गर्ल के नाम से मशहूर हो गई और उसे इंडिया के अलावा दूसरे देश से भी पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे थे। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। जमीयत उलेमा हिंद ने मुस्कान को 5 लाख इनाम देने का ऐलान किया तो पाकिस्तान के नेता भी उसे समर्थन दे रहे हैं। AIMIM सांसद ओवैसी ने उसकी तारीफ करते हुए बहादुर लड़की बताया। वही मुस्कान इस घटना को राजनीतिक मुद्दा बनता देखकर दुखी है और हम सबको दुखी होना चाहिए। जिन्होंने इनाम की पेशकश की, जिन पार्टी के नेताओं ने जिन्होंने इसकी हिमायत की, वो गलत है दोस्तों। दरअसल इस चीज के लिए उस शहर जो अथॉरिटीज थी, कलेक्टर थे, जो वहाँ के SP थे, जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे, उन लोगों को मुस्कान की सपोर्ट में आना था रादर देन उसे इनाम देने की। यह बात सही है कि मुस्कान सीधे खड़ी रही इस कठिन परिस्थिति में। जब लड़के उसे बदतमीजी कर रहे थे, उसे जाने से रोक रहे थे, वो सीधी खड़ी रही, उसके लिए उसे इनाम मिलना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से नहीं, वहां की अथॉरिटीज की तरफ से ये राजनीतिक जो मुद्दा बनाया जाता है चीजों का, ये बेहद गलत है। ये बेहद गलत है। पाकिस्तान को इस मामले में नाक घुसेड़ने की आजादी नहीं है। यह हमारा देश है, हमारे देश का मुद्दा है, हम इसे सॉल्व करेंगे। इस देश का हिंदू हो चाहे इस देश का मुस्लिम हो, वो आपस में बैठकर इस मुद्दे को सॉर्ट करेगा। इसके लिए ऐसे लोगों को, राजनीतिक पार्टी के लोगों को इनाम देने की उस लड़की को जरूरत नहीं है। उस लड़की को सहारा मिलना चाहिए, उस लड़की को सपोर्ट, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वहां की अथॉरिटीज के द्वारा, जिस शहर में वो रहती, जिस शहर की वो बाशिंदी है, जिस शहर की वो नागरिक है, जिस देश की वो नागरिक है। दोस्तों, जान लीजिए इस विवाद की असली वजह क्या है। उडुपी में 1 जनवरी को सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया। ये सभी छात्राएं हिजाब पहनी हुई थी। कॉलेज प्रबंधन ने प्रतिबंध लगाने के पीछे नए यूनिफॉर्म लॉ का हवाला दिया। ये मुद्दा अब उडुपी के अन्य सरकारी कॉलेजों में भी फैल चुका है। कुंद्रापुर कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को भी हिजाब पहनकर कक्षाओं में शामिल नहीं होने दिया गया। इसके बाद ये कई छात्राएं हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध कर रही है। इस विवाद के चलते पूरे कर्नाटक में हिजाब और भगवाधारी आमने सामने आ चुके हैं। मामला हाई कोर्ट में है। सरकार कर क्या रही है समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत निंदनीय मुद्दा है। हिजाब को लेकर मुद्दा बनाना एक निंदनीय मुद्दा है। राजनीतिक साजिश ये है और कुछ नहीं। चुनाव ही सबसे बड़ी साजिश होती है। कुर्सी का खेल ही सबसे बड़ी साजिश है, जिसके तहत आम जनता पिसती है और कुछ नहीं। अगर आप वाकई में सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो सही के लिए खड़े रहिए, न इस्लाम के लिए खड़े रहिए, न हिंदुत्व के लिए खड़े रहिए, एक हिंदुस्तानी के लिए खड़े रहिए। याद रखिए इस बात को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। अपनी राय कमेंट्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।